संत लूक के अनुसार शुभ समाचार। अध्याय 5। प्रथम शिष्यों का बुलाया जाना। एक दिन यीशु गिनेसरेत की झील के किनारे खड़े थे। लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ रहे थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु उनमें से एक नाव पर, जो सीमोन की थी, चढ़ गए और उन्होंने उससे कहा, नाव को किनारे से कुछ दूर ले चलो। इसके बाद वह बैठ गए और नाव से लोगों को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, स्वामी, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर इतनी अधिक मछलियां जाल में फंस गईं कि उनका जाल फटने लगा। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि वे आकर उनकी सहायता करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। क्योंकि जाल में इतनी मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए थे। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। वे जब्दी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। जब उन्होंने अपनी नावों को किनारे लगा दिया, तब वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। कुष्ठ रोगी को स्वस्थ करना। एक बार जब यीशु किसी नगर में थे, तब उनके पास एक मनुष्य आया। उसका शरीर कुष्ठ रोग से भरा हुआ था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और उनसे सहायता के लिए विनती की, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको स्पर्श किया और कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। यीशु ने उसे आदेश दिया, किसी से न कहना, परंतु जाओ और अपने आप को पुरोहित को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा की आज्ञानुसार भेंट चढ़ाओ, जिससे सब लोगों को मालूम हो जाए कि तुम स्वस्थ हो गए हो। फिर भी यीशु की चर्चा अधिकाधिक फैलती गई। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से स्वस्थ होने के लिए उनके पास आने लगी। परंतु यीशु प्रायः अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। लकवे के रोगी को स्वस्थ करना। एक दिन यीशु शिक्षा दे रहे थे। फरीसी संप्रदाय के सदस्य और व्यवस्था के अध्यापक पास ही बैठे हुए थे। वे गलील तथा यहूदा प्रदेशों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। रोगियों को स्वस्थ करने के लिए प्रभु का सामर्थ्य यीशु के साथ था। उसी समय कुछ लोग खाट पर एक लकवे के रोगी को लाए। वे उसे अंदर ले जाकर यीशु के सामने रखना चाहते थे, किंतु जब भीड़ के कारण उसको भीतर ले जाने का कोई उपाय न दिखा, तो वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने खपरेल हटाकर खाट के साथ लकवे के रोगी को लोगों के बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर यीशु ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। इस पर शास्त्री और फरीसी एक दूसरे से प्रश्न पूछने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? परमेश्वर के अतिरिक्त और कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये प्रश्न जानकर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोग अपने हृदय में ये प्रश्न क्यों उठा रहे हो? अधिक सहज क्या है यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना, उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि आप लोगों को मालूम हो जाए कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह लकवे के रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खटिया उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबके सामने उठ खड़ा हुआ और जिस खाट पर वह लेटा था
उसको उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। वे सब आश्चर्य में डूब गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। उन पर भय छा गया। उन्होंने कहा, आज हमने अद्भुत कार्य देखा। लेवी को आह्वान। इसके बाद यीशु बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक एक चुंगी अधिकारी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा। उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहां यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। चुंगी अधिकारियों का विशाल समूह तथा अन्य अतिथि बड़ी संख्या में यीशु और लेवी के साथ भोजन पर बैठे। इस पर फरीसी और उनके ही संप्रदाय के शास्त्री भुनभुनाने और यीशु के शिष्यों से यह कहने लगे, तुम लोग चुंगी अधिकारियों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, स्वस्थ मनुष्यों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की आवश्यकता होती है। मैं धार्मिकों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूं। उपवास का प्रश्न। उन्होंने यीशु से कहा, योहन के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते रहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई व्यक्ति नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फटेगा ही और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। उसी प्रकार कोई व्यक्ति पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस पुरानी मशकों को फाड़ देगा, दाखरस बह जाएगा और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नए दाखरस को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, वह तो कहता है पुराना ही अच्छा है।